Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 14.1 व्हाट इज एनर्जी। ऊर्जा क्या है? एनर्जी मे बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। अब देखिए, ऊर्जा को हम लोग इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि ऊर्जा क्या है? ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। You must have seen that use of energy always brings about some change. A fan moves, a stove burns to give heat, a torch gives light, a solar calculator works when light falls on it, और a pump brings up water. अब देखिए, आपने देखा होगा कि ऊर्जा के प्रयोग से हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होता आया है। पंखा चलता है, स्टोव जलता है, टॉर्च से प्रकाश होता है, प्रकाश पड़ने पर जो सोलर कैलकुलेटर है, सौर कैलकुलेटर, वो काम करता है, या पंप से पानी आता है। यू कैन परहैप्स कोट मेनी मोर एग्जाम्पल्स। In all cases, some work is being done, and the factor which provides the capacity for doing this work is known as energy. अब देखिए, आप ऐसे अन्य बहुत सारे उदाहरण जानते होंगे, आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे भी पाएंगे। इन सभी परिस्थितियों में कुछ कार्य किया जा रहा है और जो कार्य करने की क्षमता उपलब्ध कराता है वह एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है। नाउ द क्वेश्चन इज नाउ वेयर डज एनर्जी कम फ्रॉम। अब सवाल यह उठता है, प्रश्न यह है कि यह ऊर्जा, यह एनर्जी आखिर आती कहाँ से है? सन इज द सोर्स ऑफ मोस्ट नेचुरल एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। सूर्य विश्व में प्राय सभी प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। You may disagree and say that you get your energy from, say, fire, electricity, light, etc. You are right, of course. Let us examine this in a detail. अब देखिए, आप हो सकता है कि इससे डिसएग्री करें, असहमत भी हो सकते हैं और कह सकते हैं कि हमें ऊर्जा आग, बिजली, प्रकाश आदि से प्राप्त होता है। आप सही हैं, ठीक बोल रहे हैं। आइए इसे जरा विस्तार में जानते हैं। द एनर्जी दैट यू गेट फ्रॉम फायर कम्स फ्रॉम बर्निंग वुड, कोल, ऑयल और नेचुरल गैसेस। अब जो ऊर्जा आपको आग से मिलती है वह लकड़ी जलाकर, कोयला जलाकर, तेल जलाकर या प्राकृतिक गैस के जलने से मिलती है। ऑल दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज फ्यूल्स। ये सभी पदार्थ जो हैं इनको फ्यूल्स, ईंधन कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम वुड, द अदर फ्यूल्स आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बीनीथ द अर्थ सरफेस। अब देखिए, लकड़ी के अलावा अन्य ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि उनको धरती के नीचे से प्राप्त किया जाता है। Over millions of years, the sun's energy transformed dead plant material into coal, oil, natural gas. अब देखिए, करोड़ों साल पहले से सूर्य की ऊर्जा ने जो डेड प्लांट मटेरियल थे, मृत पादप पदार्थ जैसे कोयले, तेल, प्राकृतिक गैस में उनको बदल दिया, रूपांतरित कर दिया। So we can say that most fuels derive their energy from the sun. तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सभी प्रकार के ईंधन अपनी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं। आगे देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ मूविंग वाटर, स्टीम, कोल और ऑयल। You already know that coal and oil derive their energy from the sun. Moving water, too, derives its energy from the sun as it is a part of the water cycle caused by the sun. अब देखिए, बिजली को बहते जल, भाप, कोयले या तेल से उत्पन्न किया जाता है। उत्पन्न करना मतलब प्रोड्यूस करना।
आप जानते ही हैं कि कोयला व तेल अपनी ऊर्जा सूर्य से लेते हैं। बहता हुआ पानी भी अपनी ऊर्जा सूर्य से लेता है, क्योंकि बहता पानी जल चक्र का हिस्सा है जो सूर्य के ही कारण बनता है। अब देखिए यहाँ पे आपको वाटर साइकिल के बारे में बताया जा रहा है। देखिए ये है वाटर साइकिल, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। चलिए, ये जो नीचे का पोर्शन है ये मान लीजिए यहाँ पे पानी है, ठीक है। अब धूप के वजह से ये पानी गर्म होता है और भाप बनकर बादल बनता है। बादल से फिर बारिश होता है, यही बारिश का पानी वापस बहता है, ठीक है। तो इसको वाटर साइकिल कहते हैं। आगे देखिए, देयर आर सम अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक विंड, न्यूक्लियर फ्यूल, जियोथर्मल एनर्जी एट्सेट्रा। अब देखिए, ऊर्जा के अन्य स्रोत भी हैं, जैसे हवा, परमाणु ईंधन, भूगर्भीय ऊर्जा जिसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, इत्यादि। हैव यू हर्ड ऑफ विंड मिल्स? क्या आपने विंड मिल, पवन चक्कियों के विषय में सुना है? When the sun causes a change in the air temperature, a wind is caused and we use the energy of this moving wind for various purposes. अब देखिए, जब सूर्य से वायुमंडल के ताप में परिवर्तन आता है तब हवा बनती है और हम इस बहती हुई हवा की ऊर्जा का कई कार्यों के लिए उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। The energy released during nuclear reaction is nuclear fuel like plutonium and uranium is also used to produce electricity. अब देखिए, प्लूटोनियम और यूरेनियम जैसे परमाणु ईंधनों की प्रतिक्रिया के वजह से जो ऊर्जा निकलती है वह भी बिजली बनाने में, बिजली उत्पन्न करने के लिए काम आती है। Geothermal energy is the solar heat energy which is trapped by rocks deep within the earth. Scientists today have devised a way of utilizing this energy for producing electricity and the other forms of energy. अब देखिए, बोल रहा है जियोथर्मल एनर्जी जिसको हम लोग कहते हैं भूगर्भीय ऊर्जा, सौर्य ताप ऊर्जा है जो पृथ्वी के अंदर की सतहों के बीच की चट्टानों में दबी रहती है। आज वैज्ञानिकों ने इस ऊर्जा के उपयोग से बिजली व अन्य प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करने की विधि ढूंढ ली है। कैन यू लिस्ट द सोर्सेज ऑफ एनर्जी? क्या आप बता सकते हैं कि ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं? अब नेक्स्ट वीडियो में देखिए।